ओके तो भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की अनडिफीटेड स्ट्रिक को खत्म करने वाले उसोस का डब्ल्यूडब्ल्यू में फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है फाइनली रिवील हो चुका है। और सेथ रॉलिंस के बाद आने वाला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कौन होने वाला है ये भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने फाइनली ऑफिशियल कर दिया है। और क्या हमें अगले साल होने वाले रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस की मैच देखने को मिलने वाली है। और साथ ही में बहुत सारे लिटरली अपडेट्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ग्रेसन वॉकर इफेक्ट और शेमस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी की फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल कर दिए। और जैसा कि इस साल के मनी इन द बैंक में उसोस भाइयों ने रोमन रेंस को पिन करके विक्ट्री हासिल कर ली थी, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्राइबल कोड को भी ऑफिशियल कर दिया है। और जैसा कि एजे स्टाइल और केरिन क्रॉस की फ्यूड अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसलिए आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में इन दोनों की सिंगल मैच हमें देखने को मिलने वाली है। और अगले हफ्ते होने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी सारे मैचेस को ऑफिशियल कर दिया है। और उनमें से सबसे पहले होने वाले बैकी लिंच वर्सेस जो स्टार के मैच। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को बैकी लिंच वर्सेस ट्री स्टार्स के मैच इस साल के समर में बुक करने हैं, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच को ऑफिशियल किया है। एंड नेक्स्ट हमें नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलने वाले और उसमें होने वाले टोमासो ciampa वर्सेस द मिज। एंड नेक्स्ट हमें लोगन पॉल और रिकोशेट का भी फेस टू फेस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमने इन दोनों का ब्रॉल रॉयल रंबल और मनी इन द बैंक में देखा था, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू इन दोनों के मैच को सेटअप करने के लिए इस सेगमेंट को बुक किया है। और जैसा कि इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में हम सब ने देखा था कि मैट रिडल पर इम्पीरियम के बंदों ने टीम अप करके अटैक कर दिया था, लेकिन मैट रिडल की मदद करने फिर से ड्रू मैकेंटायर आ गए थे, इसलिए हमें ड्रू मैकेंटायर एंड रिडल वर्सेस इम्पीरियम की टैग टीम मैच देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं आने वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ बहुत ही शानदार और धमाकेदार देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर कार्लिटो के रिटर्न के बारे में, जो उनका हो सकता है आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। और इस बात का रूमर पहले से सामने आ चुका था, बस डेट ऑफिशियल होना ही बाकी था, क्योंकि करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कार्लिटो और डब्ल्यूडब्ल्यू का ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पहले से ही हो चुका है, लेकिन अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से इसके बहुत ही कम ही चांसेस है कि कार्लिटो का रिटर्न हमें आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिल सकता है। वैसे आपको कार्लिटो के रिटर्न के बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे ग्रेसन वॉकर के मेडिकली इंजर्ड रिपोर्ट के बारे में। तो जैसा कि मेन रोस्टर पर आने के बाद से ग्रेसन वॉकर ने अभी तक अपने एक भी मैच को रेसल नहीं किया है। और साथ ही में मनी इन द बैंक जैसे बड़े प्रीमियम इवेंट में ग्रेसन वॉकर ने ना कि अपने मैच को रेसल किया, बल्कि जॉन सेना के सेगमेंट को इंटरप्ट किया। इसलिए करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रेसन वॉकर अपने मेन रोस्टर में इन रिंग परफॉर्मेंस करने के लिए मेडिकल क्लियर बताए जा रहे हैं, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू में हमें ग्रेसन वॉकर जल्दी एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो उनका खत्म होने वाला है अगले साल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आने वाले साल में हमें रोंडा राउसी के साथ साथ सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन, मुस्तफा अली और बिगी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। और इतना ही नहीं बल्कि एजे स्टाइल, ड्रू मैकेंटायर और बैकी लिंच के साथ साथ काफी सारे रेसलरों का हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे फ्यूचर में होने वाले रेसलमेनिया इवेंट्स के बारे में। रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से रिपोर्ट निकल कर सामने आया है, जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक जिस भी प्रीमियम इवेंट को दूसरे देश में इंट्रोड्यूस किया है, चाहे वो मनी इन द बैंक हो, चाहे वो नाइट हाउस चैंपियंस हो, वो अभी तक सक्सेसफुल पेपर व्यू में से एक रहा है। क्योंकि जैसा कि हमने नाइट हाउस चैंपियंस में देखा था कि उसने पिछले साल हुए क्राउन जेवल के बदले 50% व्यूवरशिप को इंक्रीज किया था। और उसके बाद जैसा कि हम सब ने देखा कि इस साल का मनी इन द बैंक में मोस्ट सक्सेसफुल पेपर व्यू में से ही एक रहा है। इसलिए करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले फ्यूचर में रेसलमेनिया इवेंट्स हमें लंदन जैसे काफी सारे सिटीज में देखने को मिल सकते हैं। वैसे रेसलमेनिया के ऊपर से आया था कि क्या हमें सच में अगले साल होने वाले रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स की मैच देखने को मिलने वाली है। तो जैसा कि हमें इस साल के रेसलमेनिया 39 के मेन इवेंट में फॉर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स की मैच देखने को मिली थी, लेकिन मैच के एंडिंग में सोलो सिकोआ के इंटरफेरेंस की वजह से कोडी रोड्स को मैच को हारना पड़ा था। इसलिए कोडी रोड्स को अपने फादर डस्टी रोड्स की स्टोरी को खत्म करने के सपने को गंवाना पड़ा था। लेकिन उसके बाद कोडी रोड्स रोमन रेंस की फ्यूड के बजाय ब्रॉक लेसनर की फ्यूड में एंगेज हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स की फ्यूड ऑफिशियली अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि कोडी रोड्स अगले साल होने वाले एलिमिनेशन चैंबर मैच को जीतकर रोमन रेंस को एट रेसलमेनिया 40 के लिए चैलेंज करने वाले हैं। इसलिए अब यहाँ से कंफर्म मान लो कि आपको कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस की रीमैच रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू के नेक्स्ट पेपर व्यू के बारे में, जो होने वाला है समर स्लैम। और इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो बहुत सारे मैचेस की स्टोरी लाइन को स्टार्ट भी कर दिया है। और जिस फोटो को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको मैंने अपने मोबाइल से कैप्चर किया, इसलिए आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सबसे पहले हमें शायना बेजर वर्सेस रोंडा राउसी की मैच समर स्लैम में देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद आपको डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए अस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियांका बेलर की ट्रिपल थ्रेट मैच भी देखने को मिलने वाली है। एंड नेक्स्ट आपको बैकी लिंच वर्सेस ट्री स्टार्स की और कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर की सिंगल मैच भी देखने को मिलने वाली है। तो जैसा कि ड्रू मैकेंटायर ने रिटर्न आकर गुंथर को चैलेंज कर दिया है फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, इसलिए इन दोनों की मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिलने वाली है। और जैसा कि आने वाले मंडे नाइट रॉ में लोगन पॉल और रिकोशेट का फेस टू फेस होने वाला है, इसलिए समर स्लैम में हमें इन दोनों की मैच देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको रोमन रेंस वर्सेस जे उसो की मैच इस साल के समर स्लैम के मेन इवेंट में देखने को मिल सकती है फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। क्योंकि जैसा कि हमने मनी इन द बैंक में देखा था कि जे उसो ने रोमन
रोमन रेस को पिन करके सिविल वॉर में विक्ट्री हासिल कर ली थी, इसलिए इन दोनों के मैच हमें समर स्लैम में जरूर से देखने को मिल सकती है। तो साथ ही में हमारे वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिया रिप्ली का टाइटल डिफेंस भी हमें इस साल के समर स्लैम में देखने को मिलने वाला है। और साथ ही में आपको करंट एनएक्सटी चैंपियन कार्मेलो हेस का भी टाइटल डिफेंस इस साल के समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हमारे सेकंड फाइनल न्यूज के बारे में, जो जोड़ी हमारे जिमी एंड जे उसो से रिलेटेड। जैसा कि सोलो सिकोआ और रोमन रेस को हराकर दोनों उसोस भाइयों ने सिविल वॉर में विक्ट्री हासिल कर ली थी। उस मैच में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि रोमन रेस करीब 3.5 साल बाद WWE में पिन हुए। लेकिन मेरी तरह आपको भी यही सवाल पड़ा होगा कि इसके बाद WWE में उसोस का फ्यूचर क्या होने वाला है। देखिए, भले ही उसोस भाइयों ने अनडिफीटेड चैंपियन रोमन रेस को पिन करके सिविल वॉर में विक्ट्री हासिल कर ली हो, लेकिन WWE उसोस को तब तक ही पुश करेगी जब तक उनकी रोमन रेस से फ्यूड है। तो आप ऐसा मत समझना कि उसोस ने रोमन रेस को पिन किया है तो WWE भी उसोस को ओवररेटेड पुश करेगी। समर स्लैम में सिंपल तरीके से रोमन रेस और जे उसो की मैच फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होने वाली है। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट होने वाला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के बारे में। जैसा कि डेमियन प्रिस्ट ने इस साल का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को जीतकर रोमन रेस और सेथ रॉलिंस के डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और जब सेथ रॉलिंस और फिन बैलर की मैच मनी इन द बैंक में चल रही थी तो उस वक्त भी डेमियन प्रिस्ट कैश इन करने के लिए ही आए थे। जैसा कि हमने मंडे नाइट रॉ में देखा था कि डेमियन प्रिस्ट फिर से सेथ रॉलिंस के ऊपर अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने के लिए आए थे। लेकिन जैसा कि हम सब ने देखा कि जजमेंट डे के मेंबर्स के इंटरप्ट की वजह से डेमियन प्रिस्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ से WWE ने टिस कर दिया कि डेमियन प्रिस्ट और कोई नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस के ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करने वाले हैं। इन करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले समय में हमें ड्रू मैकइंटायर, फिन बैलर, केविन ओस और गुंथार जैसे रेसलर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। फिर जो भी हो ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हमारा नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कौन बनने वाला है। फिर डेमियन प्रिस्ट का कैश इन सक्सेसफुल होता है या फिर फेल, तो इन सब के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। और आइए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको WWE से रिलेटेड कुछ भी सवाल या फिर आपको कोई भी थॉट मेरे साथ शेयर करना हो तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आ सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे पेज की लिंक दे रखी है।